तो हम अनेक शास्त्र पढ़ रहे हैं कि भगवद गीता, भागवतम, सभी जगह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है पर ब्रह्म को जानना, कृष्ण को जानना, भगवान को जानना। और भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं तुम मुझे जानो, मैं जो कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में हूं और मेरे ही द्वारा सुप्त आत्मा अपनी सुप्त अवस्था में, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है, हर सुप्त अवस्था में भी और जागृत अवस्था में भी इंद्रिय तृप्ति के सुखों का अनुभव जो जीवात्मा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो क्या है? भगवान के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो भगवान रिमाइंड करा रहे हैं बार बार कि जिस इंद्रिय तृप्ति के सुख में तुम मग्न हो, वो सुख भी तुम्हें मेरी कृपा से मिल रहा है। अगर भगवान हमारा सहयोग ना करें, भगवान हमें सुविधा ना प्रदान करें, तो हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक तो दूर की बात है। इसलिए भगवान हर स्तर पर आके जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त व्यक्ति हैं, उनके लिए बता रहे कि तुम कम से कम ये समझो कि इसका अनुभव तुम मेरी कृपा से कर रहे हो। भगवान कई श्लोकों में गीता बता रहे रसोम सुखवंतया प्रभास्मी शशि सूर्या, कि किस प्रकार से जो भक्त अभी उतना उन्नत नहीं है, अगर वो इंद्रिय तृप्ति के साधनों को देखेगा तब भी भगवान का अनुभव कर सकता है, उसको करना चाहिए। प्रभु तो यहाँ तक एक बार बोलेंगे यदि कोई शराबी व्यक्ति जब शराब पीता है और उसको आनंद मिलता है, तो अगर वो ये सोच रहा है कि इसमें जो आनंद है वो भगवान की वजह से आ रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कृष्ण भावना बन सकता है। क्योंकि भगवान हर परिस्थिति में जीव को आनंद देने की जरूरत है। आप देखिए, हम सबका जो जीव है उसमें टेस्ट है, रसना, उसको क्या बोलते हैं? ये इंद्रिय विषय है ना, हमने सुना ना कि 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय हैं। तो कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है, अगर आपके पास उसका कोई लाभ नहीं है। नेत्र है बट आप देख नहीं सकते हो, या जीभ है बट आप उसका स्वाद नहीं ले सकते हो, तो फिर आपके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन की कोई कीमत नहीं है। लाखों करोड़ रुपए बना के अगर कोई जाए और तुम्हारे टेस्ट मैं दे रहा हूं, तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें भगवान की प्रधानता को स्वीकार करना चाहिए, और एटलीस्ट इतना तो स्वीकार करना ही चाहिए कि जो हम आनंद ले रहे हैं वो उसका माध्यम भगवान है। मतलब हर वस्तु के कारण भगवान कह रहे मैं ही हूं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है? आदमी को मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद आदमी जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो ईश्वर के अंश रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि देखिए कैसे स्वप्न में जो बात हुई, अगर वो केवल भगवान को ही पता होती तो फिर हमें कैसे उसका स्मरण रहता, क्योंकि उस समय हमारी इंद्रिया एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमारे को उसका अनुभव कराते हैं।